सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम तो तगड़े ईमान वाले लोग हैं। कहते हैं मेरे कब्जे में एक दिन शैतान आ गया था। कौन? जिन्हों सबसे तगड़ा शैतान है। कहता मेरे कब्जे में आ गया था, मैंने पकड़ के दरख्त के साथ बांध दिया और मैंने कहा आज के बाद सताएगा। कहने लगा एक दफा माफ कर दो। आप बात को समझे, ये मोमिन है। ऐसी कच्ची पक्की बात है कि जैसे मर्जी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा आयतुल कुर्सी पढ़ के सोओगे तो शैतान तुम पे कब्जा नहीं कर सकेगा। क्या चीज पढ़ के सो जाओ तो शैतान कब्जा, आपको कभी बुरा ख्वाब नहीं आएगा, चोर नहीं आएगा, आप टेंशन में नहीं सोएंगे, बड़बड़ाएंगे नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा आयतुल कुर्सी पढ़ना। फरमाते हैं ज़कात क्या बहुत सारा गल्ला जमा था, उसका ढेर लगा हुआ था, हुजूर ने मेरी ड्यूटी लगा दी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रात को तुमने वहाँ सोना है। आप फरमाते हैं मैं वहाँ सोया हुआ था, अचानक एक बंदा रात को आया तो वो ना तोड़े के अंदर गल्ला भरने लगा। मैंने जाके पकड़ लिया, उसने मेरी मिन्नत की, कहने लगा मजबूर था, तंग था, एक दफा माफ कर दे, आइंदा चोरी नहीं करता। तो मैंने तरस खा के छोड़ दिया। सुबह में मस्जिद नबी में आया तो हुजूर ने मुस्कुरा के पूछा अबू हुरैरा तेरे चोर का क्या बना है? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह उसने मिन्नत बड़ी की थी। बताया नहीं मैंने, हुजूर मिन्नत बड़ी की तो मैंने छोड़ दिया। तो हुजूर ने कहा बड़ा झूठा है, आज फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं लेटा हुआ था, पहले से टाइम उसका बदल गया, रात जरा गहरी करके आया पर आ गया। जब आपको पता हो सुबह कहीं जाना है तो रात ढाब से नींद कोई नहीं आती। फरमाते मुझे पता था इसने आना है, तो मैं भी जरा ना कोई इतना ज्यादा गहरा नहीं सोया हुआ था। फरमाते हैं कि वो आया, जब वो भरने लगा तोड़ा तो मैंने दबोच लिया। उसने फिर मिन्नत की, कहने लगा बड़ा मजबूर हूँ, एक दफा माफ कर दो, आइंदा ही नहीं आता। जनाब अबू हुरैरा फरमाते मैंने छोड़ दिया। सुबह आया, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी तो सरकार मुस्कुराए, फरमाया तेरे चोर का क्या बना? अर्ज की हुजूर उसने बड़ी मिन्नत की थी। फरमाया बड़ा झूठा है, आज फिर आएगा, आज। अच्छा यहाँ एक बात समझ लें, हुजूर ने उन्हें कहा नहीं था कि तुम उसे छोड़ना ना, ये नहीं फरमाया था। अगर हुजूर कह देते ना कि छोड़ना नहीं, माफ नहीं करना, तो अबू हुरैरा दूसरे दिन कभी ना छोड़े। हुजूर ने इतने लफ्ज कहे बड़ा झूठा है और दोबारा एक बात मेरा दिल करता है यहाँ कर दूं। कभी कभी ना पता होता है बंदा झूठ बोल रहा है पर एतबार करके मजा बड़ा आता है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गुलाम थे, बड़ी बात ही करने लगा। गुलामों को पता था कि हजरत साहब इस बात से बड़े राजी होते हैं, तो वो जो गुलाम पता लग जाता ना कि अब मैंने छुट्टी लेनी है तो वो लंबे नफल पढ़ता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को पता चलता ये बड़ा इबादत गुजार है तो आजाद कर देते। हम नहीं इससे काम लेते, ये तो अल्लाह अल्लाह करने वाला नफल पढ़ने वाला शख्स है। गुलामों को पता चल गया कि नमाजें जरा सही करके पढ़ें तो ये आजाद कर देते। बड़ी बात करने लगा। वो सब गुलामों ने ना धोखा देना शुरू कर दिया, वो लंबे नफल पढ़ते, अब्दुल्लाह इब्न उमर उनको आजाद कर देते। आपके बेटे कहने लगे हुजूर ये फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, आजाद होने के बाद ये 5 भी पूरी नहीं पढ़ते, धोखा दे रहे हैं। क्या लफ्ज है, क्या दर्द है। फरमाया ये मुझे सजदों से धोखा देते हैं, अल्लाह के नाम पे धोखा देते हैं। फरमाया पुत्र इन्हें धोखा देने दो, जो मुझे रब के नाम पे धोखा देगा मैं धोखा खाने को तैयार हूँ। देता रहे देता है। तो वो झूठ बोलता था पर हजरत अबू हुरैरा फिर भी उसको छोड़ देते। तीसरे दिन फिर आया, आपने दबोच लिया, फरमाया अब नहीं तुझे छोड़ना, तू बड़ा झूठा है। पहले 2 दिन निकल गया। कहने लगा अबू हुरैरा आज छोड़ दोगे तो एक बात बताऊंगा। फरमाया वो क्या? कहने लगा अगर आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाओगे तो शैतान करीब नहीं आएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं सवेरे मस्जिद गया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को बताना नहीं पड़ा। हुजूर फरमाने लगे तुम्हारे चोर का क्या बना? मैं कुछ बोलने लगा तो महबूब फरमाने लगे बंदा बड़ा झूठा था और बात तुम्हें बड़ी सच्ची बता के गया है। तो मैंने अर्ज की महबूबा फिर ये भी बता दें कि था कौन? या रसूलल्लाह फिर नजर करम करें तो हुजूर ने फरमाया वो शैतान ही था। यहाँ एक जुमला सूफिया ने भी लिखा है। हजरत अबू हुरैरा को तो रोज बड़े लोग मिलते थे, हुजूर नहीं पूछते थे, पर शैतान मिला तो पूछ लिया। फरमाते हैं इसका मतलब है बंदा मुर्शिद वाला होना चाहिए। अगर शैतान कभी मिल जाए तो शेख को पता चल ही जाता है, उसे पता चल जाता है कि आज आया है लिहाजा इसका कुछ ना कुछ ख्याल करना है। वो आके बैठ जाए तो शेख वो कहानी छेड़ देता है जिससे उसका कलेजा सीधा होना शुरू हो जाए।